कोहलबर्ग की थ्योरी क्या है? कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों और लोगों में सही गलत नैतिकता और न्याय की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। उनके अनुसार नैतिक विकास उम्र से ज्यादा व्यक्ति की सोच और बेसिक तर्क पर निर्भर करता है। उन्होंने नैतिक विकास को 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं। याद रखने का तरीका है 3 लेवल और 6 स्टेजेस। लेवल फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, स्टेज है फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके मुख्य आधार है दंड और लाभ। सेकंड लेवल है स्टेज 3 और 4, समय, समाज और नियम। लेवल थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 एंड 6, सिद्धांत और न्याय। हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर पर बच्चा सही गलत का निर्णय मुख्यतः अपने व्यक्तिगत परिणाम को देखकर करता है, अर्थात मुझे क्या मिलेगा या मुझे सजा तो नहीं मिलेगी। इसमें 2 स्टेजेस होती है। स्टेज फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञा पालन। बच्चा वही काम सही मानता है जिससे सजा ना मिले। उदाहरण, टीचर ने कहा कि होमवर्क नहीं करने पर पनिशमेंट मिलेगी। बच्चा होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे सजा देगी। यहाँ बच्चा यह नहीं सोच रहा कि होमवर्क करना उसकी जिम्मेदारी है, वो ये सोच रहा है कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर उसे सजा देगी। मुख्य शब्द है इसमें पनिशमेंट, ओबीडियंस। सीटेट के तरीके से देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी। अगर क्वेश्चन में सजा से बचने के लिए सही काम करना हो तो स्टेज फर्स्ट का हम चूज करेंगे। स्टेज सेकंड की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, साधनात्मक उद्देश्य और पुरस्कार। इस स्टेज में बच्चा सोचता है अगर मैं यह काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ रिवॉर्ड, बेनिफिट और सेल्फ इंटरेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण, बच्चा कहता है अगर मैं कमरे की सफाई करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। वह सफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लाभ मिलेगा। मुख्य शब्द है इसमें रिवॉर्ड, बेनिफिट, सेल्फ इंटरेस्ट। सीटेड ट्रिक है इसमें, अगर बच्चे का रीजनिंग हो मुझे बदले में क्या मिलेगा तो हम इसके सेकंड को चूज करेंगे। कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। आम व्यक्ति केवल पनिशमेंट या रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचता, वह सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज के नियम क्या कहते हैं। इस लेवल में स्टेज 3 और स्टेज 4 आती है। स्टेज 3 है गुड बॉय, गुड गर्ल, ओरिएंटेशन, अच्छा बच्चा बनने की प्रवृत्ति। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरे लोग उसे अच्छा समझे। इसमें अप्रूवल, अप्रिसिएशन, अच्छे संबंध, दूसरों की अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण, एक बच्चा अपने दोस्त की मदद करता है क्योंकि मेरे दोस्त और टीचर मुझे अच्छा बच्चा समझेंगे। यहाँ व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति चाहता है। मुख्य शब्द गुड बॉय या गुड गर्ल, अप्रूवल, रिलेशनशिप्स। सीटेड ट्रिक है इसमें, अगर क्वेश्चन में आए दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, स्टेज 3 चूज करेंगे। स्टेज 4 की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था। अब व्यक्ति समाज के रूल्स, लॉज और ड्यूटीज को महत्वपूर्ण मानता है। वह सोचता है नियम सबके लिए है इसलिए उनका पालन करना चाहिए। उदाहरण, लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ व्यक्ति पनिशमेंट के डर से नहीं बल्कि नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम मानता है। इसके मुख्य शब्द हैं लॉ, रूल्स, ड्यूटी, सोशल ऑर्डर। सीटेड ट्रिक है इसमें, नियम, कानून, कर्तव्य, व्यवस्था आए अगर ऐसे शब्द दिखे तो स्टेज 4 का चूज करेंगे हम। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। यह कोहलबर्ग का उच्च स्तर है।
अब व्यक्ति केवल समाज के बनाए नियमों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वह सोचता है क्या यह नियम वास्तव में न्यायपूर्ण है। इसमें स्टेज 5 और स्टेज 6 आते हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध। व्यक्ति समझता है कि कानून और नियम लोगों के हित के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई कानून लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण, किसी नियम से किसी समूह के मूल अधिकारों को नुकसान हो रहा है। व्यक्ति कहता है नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों के अधिकार और कल्याण भी महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर कानून में बदलाव होना चाहिए। मुख्य शब्द है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, वेलफेयर, चेंज इन लॉ। सीटेड ट्रिक है, अगर व्यक्ति कहे कानून जरूरी है लेकिन लोगों के अधिकार उससे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्टेज 5। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यह कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक रीजनिंग का सबसे उच्च स्तर है। व्यक्ति यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा, फंडामेंटल राइट्स के आधार पर निर्णय करता है। व्यक्ति का निर्णय केवल कानून या समाज की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण, अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो व्यक्ति केवल इसलिए उसे सही नहीं मानेगा कि वह कानून है, वह न्याय और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करेगा। मुख्य शब्द जस्टिस, इक्वलिटी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सीटेड ट्रिक है इसमें न्याय प्लस सार्वभौमिक सिद्धांत प्लस अंतरात्मा। स्टेज 6 पूरी थ्योरी एक उदाहरण से समझो। मान लो किसी बच्चे को रास्ते में पर्स मिलता है। स्टेज 1, मैं पर्स नहीं रखूंगा वरना पुलिस मुझे सजा देगी, पनिशमेंट। स्टेज 2, अगर पर्स लौटाने पर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं लौटा दूंगा, रिवॉर्ड या सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेज 3, मैं पर्स लौटाऊंगा ताकि लोग मुझे अच्छा बच्चा समझे, गुड बॉय या गुड गर्ल। स्टेज 4, पर्स लौटाना चाहिए क्योंकि यह नियम और नागरिक कर्तव्य है, लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 5, व्यक्ति की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, समाज के नियम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज 6, पर्स लौटाना न्याय, ईमानदारी और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सही है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। कोहलबर्ग थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण बातें। कुल 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। कुल 6 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल, पर्पस एंड रिवॉर्ड, गुड बॉय या गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट क्रमिक होता है, व्यक्ति समानता स्टेजेस को क्रम से आगे बढ़ाता है। मोरल रीजनिंग महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग का फोकस केवल व्यवहार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के सोचने के तरीके या रीजनिंग पर है। उम्र अकेला आधार नहीं है, सिर्फ उम्र बढ़ने से नैतिक विकास अपने आप नहीं होता। मोरल रीजनिंग और एक्सपीरियंसेस भी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोहलबर्ग की थ्योरी करवा दी है। आपको अगर अच्छे से समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।